कि जैसे जैसे जूझू महंगाई बढ़ रही थी तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे खाने को। तो फिर हमने अपनी सोसाइटी ने बैठ के मुशावरत की और हमने फिर जो है इस चीज़ का आगाज़ किया। 250 से अब जो है ऑनवर्ड हमारी तादाद बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह जब आगाज़ किया था तो 50 से 60 अफराद थे। एक दस्तरखान से हमने आगाज़ शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 4 दस्तरखानों तक लेके चले गए हैं। खाना बाजी डेली खवाई जाते हैं, बारिश हो नेरी हो डेली खाना लंगर तस्लीम करीदा, रोज़ लै के भी जाते हैं खवा के भी जाते हैं। अल्लाह की रज़ा वास्ते करीदा, डेली करीदा। रक्षा चलाईदा सवारी सूरी ला के घुम शुम के इत्थे आ जाइदा कि रोटी वास्ते पैसे नहीं चले तो खा लो। 150-200 बंदा डेली माशाअल्लाह अच्छा इंतजाम होंदा है। जो दिहाड़ी करता छुट्टी करते इत्थे आंदा रोटी खान, जो नमाज़ पढ़ता निकलदा इत्थे आ जांदा। इस इलाज लोग नमाज़ भी ज़्यादा पढ़ते हैं भी चलो लंगर खावांगे। सोहना माशाअल्लाह इंतजाम अल्लाह ने चलाई रखे, अल्लाह इन्होंने ज़्यादा दिंदा रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रुबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, शेर आपने सुना होगा कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया गया है इंसान को, और ये जो एक लाइन है, हमें यहाँ पे हम मुस्तफ़ा टाउन के इलाके से गुजर रहे थे तो यहाँ पे हमें एक हुजूम नज़र आया लोगों का जो कि खाना खा रहे थे और ये ओपन एयर दस्तरखान सजा हुआ था। तो हमने जानने की कोशिश की कि आखिर कौन है जो इन लोगों को खाना खिला रहा है, और खाना खिलाना तो बेहतरीन सदका भी है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये दस्तरखान गरीब लोगों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, सफ़ेद पोश लोगों के लिए किसने सजाया है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका, अपना तारुफ मोहसिन करें। शेख। अच्छा, मोहसिन शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और इस दस्तरखान की तारीफ़ ये है कि ये मुस्तफ़ा टाउन के इलाके के अहले इलाका ने मिलकर यहाँ ज़रूरतमंद लोगों के लिए हर रोज़ ज़ोहर की नमाज़ के बाद यहाँ पर दस्तरखान सजाया जाता है। कैसे ये सब मैनेज होता है, कितना अखराजात आते हैं, बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि खाना खिलाना तो बेहतरीन सदका है। थोड़ा सा बताइएगा, कौन है, कोई NGO है, कोई पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है, कौन फंड कर रहा है, किसने बीड़ा उठाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले तो ये है कि हमारी इलाक़ाई सोसाइटी है सारी, फ़लाह आमा सोसाइटी के तहत की सारा निज़ाम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको दौरानियों को 4 माह हो चुके हैं और जो हमारा मुसलसल डेली बेसिस पे ये चल रहा है। और इसको इलाके अहले यानी इलाका ही जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारे मुखय्यर हज़रात है, दोस्त अहबाब है, अपने सारे कोलीग्स वगैरह, तो हम सब मिल के ही इसको मैनेज कर रहे हैं सारा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि डेली बेसिस पे कितने लोग यहाँ पे आते हैं? क्या ज़रूरतमंद ही होते हैं या कोई भी आके जो है वो यहाँ पे खाना खा सकता है? बेसिकली ना, हमने जब अपनी खिदमत का काम शुरू किया, आगाज़ किया, तो कोविड से हमने काम शुरू किया। और कोविड में हमने जो है राशन वगैरह तकसीम किए। फिर कुर्बानी आई, हमने कुर्बानी पे काम वगैरह किया। ऐसे गरीब गुरबा में हमने गोश्त वगैरह तकसीम किया। और उसके बाद हमने फिर ये एक ज़रूरत को समझा कि जैसे जैसे जूझू महंगाई बढ़ रही थी तो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे खाने को। तो फिर हमने अपनी सोसाइटी ने बैठ के मुशावरत की और हमने फिर जो है इस चीज़ का आगाज़ किया अरसे 4 माह पहले कि हमने मुस्तकिल बुनियाद पर डेली हमने अपना जो है दस्तरखान चलाएँ। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वीक में 4 दिन हमारा जो है वो सालन होता है और जिसमें रोटियाँ मुख्तलिफ मेन्यू होता है हमारा। कभी आलू गोश्त, कभी आलू कीमा, और साथ में चिकन हलीम होती है, और साथ में हमारा जो है कोई सब्ज़ी के साथ हमारा जो है चिकन होता है। उसके साथ हमारा जो है बिरयानी वगैरह होती है, साथ में कभी सब्ज़ी वाले चावल होते हैं। ये हमारा मेन्यू है 7 दिन का, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम चला रहे हैं। ठीक है। डेली बेसिस पे आपने बताया कि 200 से 250 लोग आते हैं। हाँ जी, 250 से अब जो है ऑनवर्ड हमारी तादाद बढ़ती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह जब आगाज़ किया था तो 50 से 60 अफराद थे अल्हम्दुलिल्लाह। जब आगाज़ आगे के चलते रहे 4 माह के बाद हमारी जो स्ट्रेंथ जो होगी यहाँ पे आने वालों की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद हमारे पास ख़वातीन की, बच्चों की, और ऐसे सफ़ेद पोश अहबाब जो घरों में भी खाना लेके जाते जो अफोर्ड नहीं कर पाते। उसके अलावा जो डिज़र्विंग फैमिलीज़ है वो यहाँ पे खुद आगे खाना खाती है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ लाहौर में ही है या फिर जो है वो मामला आप आगे भी दूसरे शहर इलाकों तक भी लेके जाना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा टारगेट था, एक दस्तरखान से हमने आगाज़ शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह 4 दस्तरखानों तक लेके चले गए हैं इस पूरी PP के अंदर ना, PP 161 के अंदर मुस्तफ़ा टाउन में। अल्हम्दुलिल्लाह इसको मज़ीद हमारा टारगेट हमने इसको अचीव करना है कि हम इसको वसी करें मज़ीद पूरे लाहौर में। हाँ जी, पूरे लाहौर में लेके जाने का प्लान है। ठीक है। अच्छा, फंड्स के लिए किसी को अपील करते हैं या सिर्फ दोस्त यार मिलके ही सारा कुछ कर बेसिकली ना, जब आगाज़ शुरू किया था तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमने इकट्ठे ही मिलकर काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि लोगों को एक तारुफ हो गया, लोग अपना कुछ ना कुछ अपना हिस्सा शामिल करवा देते हैं। अच्छा, कोई आपका मॉडल उठा के अपने इलाके में इसी तरह दस्तरखान लगाना चाहे तो क्या आप उसे सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे जी। देखें, खिदमत का काम है और तमाम बंदों के लिए, अवामुन्नास से काम करना चाहिए। वैसे नाम तो आपका शेख है, सुना है शेख बड़े कंजूस होते हैं, तो ये आइडिया कहाँ से आया, कोई पीछे है? बेसिकली जी आइडिया ये था कि एक इस्लामी घराने में परवरिश पाई
और वालिद मोहतरम जो ख़ुद एक जो है बिज़नेसमैन थे और अल्हम्दुलिल्लाह उनसे भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली और उसके साथ करते करते भी एक्सपीरियंस के साथ आया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मारूफ़ यही है कि शेख कंजूस होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ने हमें सखी बना दिया। अच्छा मोहसिन, देखने वालों के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि जब हम सदका करना शुरू करते हैं तो उसका 10% हमें मिलना शुरू हो जाता है, ये हमारा बिलीव भी है। आप अमली तौर पे कर रहे हैं, उसका 10 गुना ज़्यादा हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो आप अमली तौर पे कर रहे हैं, ये दस्तरखान शुरू करने के बाद और ये सदका खैरात का काम शुरू करने के बाद अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। जिस तरह क्या सुना सदका बलाओं को टालता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हकीकत बात है। और जो अपनी लाइफ में चेंजिंग आई, एक तो ना तकसीम करने का जो है ना शेयर करने का अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा पैदा हुआ। देखे ना सदका माल को पाक करता है और मामला यही है कि जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने देना शुरू कर दिया और उसके अल्लाह के देने से ऐसे ऐसे अल्लाह ने हमें हालात से नवाजा, ऐसी ऐसी परेशानियाँ हम पे आई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने टाल दी सारी। और वो सारा कुछ इन दोस्त अहबाब की दुआएं हैं जो यहाँ पे डिज़र्विंग फैमिलीज़ खा रही है, उनकी दुआएं हैं जिनके अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आपके सामने खड़े हुए हैं। जी ज़बरदस्त है। अच्छा, फ्यूचर प्लान्स क्या है? सिर्फ दस्तरखान तक महदूद रहना है या इस फलाह के काम को बढ़ाना है? फलाह के काम के हवाले से ना हम लोग एक तो हमने ना अपना एक रिकॉर्ड मरतब किया है पूरे इलाके में। कुछ ऐसी फैमिलीज़ जो बिल्कुल बेवा है, यतीम बच्चे, उनकी कफ़ालत की मुकम्मल ज़िम्मेदारी ले रहे हैं। उसी के हवाले से एक आपको पता मौसम बदल रहा है, जनवरी की मज़ीद बहुत शदीद ठंड है, इसके लिए बहुत सारे लोग बीमार हैं। पहले यहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं, हमें मेडिसिन वगैरह अरेंज कर दें, कोई डॉक्टर वगैरह बता दें। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने कल 8 जनवरी इतवार हमने जो अपना ये साथ इसी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें हमने जनरल फिजिशियन बुलाए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बुलाए, स्किन वाले के डॉक्टर्स बुलाए हैं, साथ में न्यूट्रिशंस बुलाए हैं, जिसमें हम फ्री अद्वियात देंगे। ब्लड ग्रुपिंग अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पहले ऑलरेडी हमारी चल रही है, किसी बंदे को ब्लड चाहिए तो हमारी सोसाइटी से रब्ता कर सकता है। ज़बरदस्त। ये थी जी फलाह आमा सोसाइटी। ये किसी सियासतदान, किसी सियासी जमात, किसी NGO का काम नहीं है, बल्कि अहले इलाका ने मिल के ये बीड़ा उठाया है और इतना ये खूबसूरत मॉडल है। आप लोग भी चाहें तो अपने इलाके में इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। सिंपल करना क्या है कि कुछ दोस्त मिलें, मिलकर उन लोगों की ज़िम्मेदारी उठा लें जो कि सफ़ेद पोश हैं, जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते अपना 2 वक्त का खाना, तो यकीनन ये सदका जारिया भी बन जाता है और इससे आपकी ज़िंदगियों में भी खासी तब्दीली आती है। जिस तरह से मोहसिन ने हमें बताया कि ये काम शुरू करने के बाद उनकी ज़िंदगी में खासी तब्दीली आई है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।